ये तो चीज पढ़ना है ना 10th में। यस सर। तो जनरली रिफ्लेक्शन तो बहुत दिन देखे होगे तुम लोग खुद से भी, मिरर पे लाइट टकरा रहा है और वापस आ जा रहा है, बाउंसिंग। चलो अब मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट टकराता है, ठीक है, तो वहां पे तीन तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट अगर टकराएगा तो वहां पे तीन तरह की चीजें होती है। पहला तो क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। दूसरा क्या होता है कि लाइट को कुछ जो जिस मतलब अगर किसी भी वस्तु पे क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो वो कुछ लाइट का कुछ पार्ट क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो एक हो गया एब्जॉर्प्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, और तीसरा होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। हेलो। हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट टकराएगा तो वहां तीन तरह का चीज होगा, एक तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी मीडियम से लाइट का टकरा के वापस आना क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर से होगा या किसी भी ऑब्जेक्ट से होगा? सर कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट से। ओपेक रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, ट्रांसलूटेड रहे, सब से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, रिफ्लेक्शन। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से होगा कि नहीं रिफ्लेक्शन? लाइट तो पूरा पार कर जाएगा। नहीं होगा, पूरा किसी ऑब्जेक्ट से पार नहीं करता है, ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है। पूरा का पूरा लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से पास नहीं करता है, कुछ ना कुछ वहां पे भी तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से भी तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रहा है और मिरर से भी कर जा रहा है, तो मिरर और किसी ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होगा? हेलो। मिरर से भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है और किसी ऑब्जेक्ट से भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? सर मिरर में टोटल लाइट एब्जॉर्ब। मिरर में कंप्लीटली यार ये क्या हो गया, मिरर में, रिफ्लेक्ट। हाँ, मिरर में ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। 100% नहीं होगा बट लगभग पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा मिरर लाइट को, ठीक है। और अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो उससे रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो क्या होगा, बहुत कम। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख देख किस वजह से पाते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। चलो ठीक है, तो अब मिरर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? शाइनी ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट लाइट। ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। सो अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख लो, मिरर इज अ ऑब्जेक्ट by which almost all the lights will reflect back, ठीक है। उसके बाद मिरर कितने तरह का होता है? दो, एक होता है तुम्हारा प्लेन मिरर कनकेव, कन्वेक्स, और दूसरा स्फेरिकल। हाँ स्फेरिकल में आता है कनकेव। तो देखो अब जो तुम्हारा मिरर होगा, जो मिरर होता है वो क्या होता है, किसी से बना होता है। एक तुम्हारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और उसमें सिल्वर कोटिंग किया होता है एक साइड से, ठीक है। एक मतलब कोई कोई तुम्हारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या रहेगा, एक साइड तुम्हारा सिल्वर कोटिंग क्या रहेगा और दूसरा तरफ क्या रहेगा,
स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो जो स्मूथ सरफेस होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और दूसरा वाला क्या होता है, सिल्वर कोटिंग किसी भी मिरर का, ठीक है। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उसको क्या कहेंगे, प्लेन मिरर, ठीक है। द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर का डेफिनेशन, A देयर mirror आर whose reflecting surface is रिफ्लेक्टिंग plane. सरफेस इज प्लेन, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा उसको कहेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। और वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व, उसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है, दो तरह का, कौन कौन, कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव किसको कहेंगे, देखो, कॉनकेव द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curve inward। देखो क्या है कि यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला क्या है, सिल्वर कोटिंग। हेलो। तो जिसका वैसा, देखो स्फेरिकल मिरर का क्या होना चाहिए, जो सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या है, कर्व है यहाँ पे। तो कर्व होना चाहिए, और कर्व अगर अंदर की ओर कर्व है तो उसको कहेंगे कॉनकेव, अगर बाहर की ओर कर्व है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, Convex. ठीक है। तो यहां से कॉनकेव मिरर का अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनसाइड, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनसाइड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटसाइड, ठीक है, आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। अब जो होता है मिरर, मिरर में होता क्या है, मिरर में बनता है हमारा इमेज, ठीक है। मिरर किस लिए यूज करते हो, अपना अपना फोटो ही देखने के लिए ना, या चेहरा। यस सर। चलो, तो मिरर में बनता है तुम्हारा इमेज, और इमेज कितने तरह का होता है, दो, एक कौन सा, रियल रियल वर्चुअल। और वर्चुअल। तो रियल किसको कहते हैं, कोई आइडिया। जिसको स्क्रीन इन्वर्टेड और देखो रियल इमेज उसको कहते हैं जिसको तुम छू सकते हो, ठीक है। और वर्चुअल उसको कहते हैं जिसको तुम छू नहीं सकते हो, पहला पहला चीज, ठीक है। इसको तुम टच कर सकते हो, इस वाले इमेज को, इसको टच नहीं कर सकते हो। जैसे तुम्हारे मिरर में जो तुम्हारा इमेज बन रहा है उसको तुम टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। हेलो। हाँ। तो इसको तुम टच नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हो, रियल इमेज को टच कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, जो तुम्हारा इमेज होगा, ठीक है, रियल इमेज, वो मिरर के आगे बनेगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। आगे बनेगा तभी तो इसको टच कर पाओगे, अंदर रहेगा तो उसको टच कर ही नहीं सकते हो। और जो वर्चुअल होगा कहां बनेगा, मिरर के पीछे, ठीक है। जैसे एग्जांपल कुछ, किसका, इसका रियल का एग्जांपल या रियल वर्चुअल चीज वर्चुअल का। का, तुम जो अपने शीशा में अपना चेहरा देखते हो दैट इज वर्चुअल इमेज। सिनेमा हॉल में गए हो, पर्दा पे मूवी चलता है, हाँ, एक बार गए थे। एक बार गया था, तो वहां जो इमेज बन रहा है उस पर्दे पे उसको तुम टच कर सकते हो, वहां फोटो जो भी बन रहा है दैट इज रियल इमेज, ओ हाँ, समझ।
ठीक है, उसको तुम टच कर सकते हो। ये चीज किए हो, मैग्नीफाइंग ग्लास आता था पहले जो स्टूडेंट बॉक्स खरीदे तो उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास भी दिया करता था। हाँ उसमें उससे कागज को जलाया हो कभी सन के पास ले जाके? हाँ नहीं, 5 रुपया वाला देता था मैग्नीफाइंग 5 ग्लास वाले नहीं देता था। था, तो उससे भी थोड़ा सा हिट करता, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वो देखो कि कन्वर्ज कर देता है रेस को एक हाँ, तो पॉइंट वहां पे। क्या देखते हो कि जो सन है वहां वहां पे एक बहुत छोटा सा डॉट लाइन, बहुत मतलब जो सन का मतलब एक जगह पे तुम्हारा लाइट बताता है, लाइट को एथी करता है, ठीक है। तो यहाँ जो ये इमेज बन रहा है, ये भी क्या है, तुम्हारा रियल इमेज बन रहा है सन का, एक छोटे से जगह पे उसको एथी कर दिया, कन्वर्ज, ठीक है। तो इस वाले भी इमेज को तुम टच कर सकते हो। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलो, अब जो तुम्हारा इमेज जो देखो, अब दो तरह का मिरर पढ़े, एक कौन कौन सा, एक प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। तो हम लोग जो घर में मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, क्या क्या होगा? पहला तो वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा, रियल तो होगा नहीं क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। तो एक हो गया वर्चुअल होगा। इरेक्ट होगा। फिर इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा। सीधा बनेगा। देन वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनता सेम है। साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट हो सकता जितना है। बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कि जितना दूरी पे रहेगा उतना ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। डिस्टेंस। मतलब अगर मिरर इतना एक्स डिस्टेंस है तो मिरर के एक्स डिस्टेंस ही पीछे बनेगा, ठीक है। और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसको कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको डिनोट करते हैं हम लोग यू से, ठीक है। और दूसरा होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस इसको कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, ठीक है। इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस और इसको किसी से डिनोट करते हैं, भी से। तो प्लेन मिरर अच्छा, से तो जो ऑब्जेक्ट, एक सेकंड से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का इक्वल होगा? हाँ, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। तुम जैसे जैसे दूर जा, तुम मिरर से जैसे जैसे दूर जाओगे तुम्हारा लगेगा कि तुम्हारा इमेज भी दूर जाता जाएगा तुमसे। हम्म इसे ऑब्जर्व कियो ना। हम्म तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम साइज, और क्या बनेगा, सेम डिस्टेंस। और क्या होता है कि जो तुम अगर तुम करते हो अपने राइट हैंड से तो दिखता है क्या लेफ्ट हैंड से कर रहे हो। जो तुम प्लेन मिरर में देखते हो अपना इमेज, उसमें क्या दिखता है कि अगर तुम कोई काम राइट हैंड से कर रहे हो तो उसमें क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड से कर रहे हो, या फिर अगर लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो क्या दिखता है, राइट हैंड से कर रहे हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्सन। क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन, राइट वाला लेफ्ट दिखना और लेफ्ट वाला राइट दिखना, इसको क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ये पढ़े हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला। हाँ, यही तो तो बस यहाँ पे थोड़ा दो, सा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे दो दो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंसिडेंट इक्वल टू
इज इक्वल टू एंगल ऑफ, Reflection. और दूसरा वाला क्या है, इंसिडेंट रे, lie on same रिफ्लेक्टेड रे, normal. reflected Normal. ray, and normal at the point of incident. Normal at the point of incident. All lies on the same plane. तो मान लो तुम्हारा ये कोई मिरर है, यहां से जितना लाइट आ रहा है, ठीक है, और यहां से लाइट फिर रिफ्लेक्ट करके वापस गया, तो जो लाइट आता है उसको कौन सा रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, किसी भी सरफेस पे जो लाइट आ रहा है उस वाले लाइट रे को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है उसको कौन सा रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हेलो। अब देखो हाँ, नॉर्मल क्या होता है, दैट मींस परपेंडिकुलर एक तरह का। तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तीसरा क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब जहां पे लाइट क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस पॉइंट पे नॉर्मल। तो ये हो गया तुम्हारा उस पॉइंट पे नॉर्मल। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सबका सब क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, इस वाले प्लेन पे। दूसरा जी, उसका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको नॉर्मल। तो नॉर्मल और एंगल ऑफ सॉरी नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको कौन सा एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, and the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection. So angle I equals to angle R. ठीक है, तो ये है तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें दो लॉज है। एक पहला क्या कि जितना, अच्छा ये जो एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सिर्फ मिरर पे ही नहीं, हर एक सरफेस पे वैलिड होता है। ठीक है, वो सरफेस तुम्हारा स्मूथ है उससे मतलब नहीं है, रफ सरफेस भी रहेगा, मान लो ऐसा भी सरफेस है, तो यहां भी ये वाला लॉ वैलिड होगा। ठीक है, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां ये लॉ वैलिड होगा, ना कि वो सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए या फिर प्लेन सरफेस के लिए। कैसा भी सरफेस हो वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो इन दोनों लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, या कोई दिक्कत? नहीं, चलो, तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से मान लो कोई मिरर है ये तुम्हारा, ठीक है, और दूसरा मिरर कुछ ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, लाइट यहां से आ रहा है, फिर टकरा के यहां गया, और फिर यहां से टकरा के ऐसे वापस आ गया। दिख रहा है इमेज, लाइट यहां से आया, यह है तुम्हारा मिरर M1, और ये तुम्हारा दूसरा वाला है मिरर M2। ठीक है, और तुमको गिवन है कि ये एंगल जो है 50 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं जी, और हाँ, ये वाला एंगल दिया हुआ है तुम्हारा 60 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री, क्योंकि 90 से ज्यादा है नहीं। तो ये 50 है और ये 110 है। तो तुमको ये बताना है कि मिरर टू पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर टू पे भी। यहां से लाइट यहां आया और फिर यहां से ये वापस चला गया। ठीक है, तो तुमको निकालना है, कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर टू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर टू। बताओ कितना होगा?
एक सेकंड 40 क्या डिग्री 40 40? डिग्री शायद 40 और कोई? सेवेंटी 70 और कोई? अरे तुक्का बाजी चल रहा है। नहीं ठीक है, कोशिश बनाया होगा तभी ना बोल रहा है, तो ना बोल रहे हैं। और कोई कोशिश करोगे? या बताएं? आदि में सस्पेंस क्रिएट करती। ये 110 डिग्री है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा वो 110 डिग्री है ना? हाँ हाँ, अच्छा तब 20 होगा तब। तब हो गया 70 की जगह 20 की 40 वाले बोल रहे हो 20? 70 70 की जगह 20 हो गया। और किसी को कुछ बोलना है? चलो देखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें पे परपेंडिकुलर, एंड तो ये तो 50 50, हो तो ये जाएगा। कितना 40, 40 ठीक है। किसी को दिक्कत हम होगा तो बोलना सेम टू कैसे सेम होगा। यही कर रहे थे। तो ये भी 40 हाँ और ये भी 50, हाँ तो 110 110 तो वो हो प्लस जाएगा 50 कितना हो गया? 160 और फिर वो 20 हो जाएगा और फिर वो 20 हो जाएगा। ये 20 हो गया ना, हाँ फिर वो भी ठीक है। 20 हो जाएगा। ये भी 20 हो जाएगा, बट हम अरे पूछे क्या यार है? ये सही है छूट ना? गया, थोड़ा सा नहीं छूट गलत गया। है, फिर भी गलत है। ये पर एंगल ऑफ हाँ रिफ्लेक्शन ये तब वाला तो होता है, दैट मीन 70 ही अच्छा सही था। हाँ 70 डिग्री 70 डिग्री पता सही तो हाँ निकाला था सब। सही निकाले, कंफ्यूज हो गया नहीं। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हम यहाँ नॉर्मल तक बना लिए थे लेकिन फिर इधर भूल गए कि ये 110 है, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? उसको हाँ दीजिए दूसरा दीजिए। क्वेश्चन। चलो, ये एक मिरर है, दूसरा मिरर जस्ट इसके परपेंडिकुलर है। अब बना दे मिरर कि दो ही रहने दे अभी? हम लोग बेसिक पे हैं। चलो यहाँ से एक लाइट आ रहा है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके चल जा रहा है। ये है मिरर M1, ये है मिरर M2, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा गिवन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर टू इज 50 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन मिरर 1। अच्छा ये वाला जो मिरर दोनों लगा हुआ है ये दोनों परपेंडिकुलर है ना? हाँ परपेंडिकुलर है दोनों। 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री और कोई? फोर्टी होगा। 40 डिग्री 40? 40 डिग्री होगा। चलो तो सही है। 45। 45? एक सेकंड 40 ही ठीक लग रहा है हमको। 40 ही होगा तो 40 ठीक लगना का है। ठीक लग रहा है ना? नहीं 45 बोला इसलिए मेरे 40 को लगा पक्का। 40 ही ठीक लग रहा है। क्योंकि ये वाला एंगल कितना दिया है तुम्हारा, 50, 50 तो ये 50 और ये कौन सा कितना हो जाएगा, 40, ये 90, तो ये कितना 40 50, ये हो जाएगा 50 50 तो ये 40 और ये वाला एंगल निकालना था, तो ये कितना हो गया 40, 40। ठीक है।
नंबर ऑफ मिरर बढ़ा है? बढ़ाई है, बढ़ाई। बढ़ा है ना? लेवल 2 पे आ गया हम। लेवल 2 पे आ गए हैं। चलो ठीक है। टकराएगा नहीं, बहुत दूर जाके टकराएगा नहीं। कुछ ऐसा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा M1। वो एक बार समझने के बाद कितना भी मिरर दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। M2 और ये है मिरर M3। लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है। और तुमको ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये मान लो फिर से 110। और तुमको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम मिरर 1, ये वाला एंगल। चालीस। 40। क्या बात है, दिखते क्वेश्चन का आंसर 40 ही आ रहा है। 40 होगा, 40 निकल गया। 40। अब सेट ही ऐसा कर रहे हैं, 40 आ रहा है तो। सेट ऐसा करने कोइंसिडेंस बहुत हो रहा है आजकल। कोइंसिडेंस बहुत हो रहा है ना। अरे अपूर्व भैया से हम कोइंसिडेंस ही से मिले ही थे। देखो यहाँ भी कोइंसिडेंस है, देखो। तो तब इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। तो ये हो गया प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यूज। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज नहीं, रुक जाओ, पहले स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स। स्फेरिकल मिरर पढ़े थे हम लोग। स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है? तो कौन कौन? कॉनकेव और कन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक। तो जो पहला टर्म है उसका नाम है पोल, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव। कॉनकेव है, और ये वाला कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, मिरर का सेंटर को क्या कहेंगे? पोल, ठीक है। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? इसका नो पोल सर। कहाँ हो जाएगा? यहाँ। सेकेंड जो इसमें टर्म्स आता है स्फेरिकल मिरर में, वो होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा क्या है स्फेरिकल मिरर होगा, ये क्या होगा? अगर इसको पूरी तरह से जोड़ देते क्या बन जाएगा? एक स्फेयर, ठीक है। अगर स्फेरिकल मिरर को पूरी तरह से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? स्फेरिकल मिरर। और उस मतलब स्फेरिकल क्या कहते हैं, सॉरी, जो स्फेरिकल मिरर उसको पूरी तरह से जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एक स्फेयर। उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? जो भी स्फेरिकल मिरर होगा उसको अगर पूरी तरह से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक स्फेयर। और उस वाले स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां तक इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। देन एक टर्म आता है, कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे?
वैसा लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ता है उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच कनेक्ट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत? एक सेकंड लिख ले रहा हो गया हो गया। हो गया। हम्म, देन यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके तुम्हारा यहां तक का जो ये डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे? रेडियस। अगर ये पूरा का पूरा स्फेयर है तो इसका यहाँ सेंटर से लेके इसके सरफेस तक जो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ Yes. कर्वेचर क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, चलो ठीक है। तो पोल समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक जो टर्म आता है उसको कहते हैं फोकस, ठीक है। फोकस के लिए देखो ये तुम्हारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव। Concave. ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सही से नहीं बना और थोड़ा सा इसको और नीचे करें, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। हेलो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहां से फोकस का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है कि अगर जो कोई लाइट है, ठीक है, लाइट रे जो कि कैसे आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रहा है ये लाइट। तो वैसा लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद, उसके बाद यहां के बाद क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। समझ में आया? एक सेकंड रुकेगा ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है डिस्टेंस है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है। देन यहाँ बात कर रहे हैं फोकस की। तो फोकस क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रे कैसे आएगा? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो मिरर पे आने के बाद क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे वो कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। समझ में आया? हेलो, ये चीज समझ में आया? फोकस। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारा कौन सा है? कॉनकेव। अब यहाँ कॉन्वेक्स देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इधर ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है। इसमें क्या देखे कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो किस साइड था? जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही है कॉनकेव में। बट कॉन्वेक्स में क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इस साइड होगा, क्योंकि ये वाला स्फीयर तो ऐसे बनेगा। हेलो। Yeah. तो ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएगा उसको क्या? वैसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। Yes, sir. अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ जैसे अब इसमें जो लाइट आएगा ऐसे आएगा लाइट, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर की ओर चल जाता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा,
प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है या नहीं ना? अगर इधर की ओर रिफ्लेक्ट कर रहा तब तो कट करता, लेकिन ये क्या कर रहा है, इधर की ओर चल जा रहा है, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है कहीं। ये तुमको क्या लगेगा, अगर मिरर को अच्छे से देखो तो लगेगा कि इधर से लाइट कहीं से आ रही है। अगर इस वाली लाइट को अगर देखोगे तो क्या लगेगा, ये लाइट कहीं से आ रही है इधर से, ऐसा ही लगेगा। इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ जो फोकस होगा वो इस साइड होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सही में जो लाइट एक्चुअली कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है, बट यहाँ पे अपीयर्स हो रहा है, लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, वहां पे कट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयर्स, तुमको लगेगा कि जहां पे अपीयर्स हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, उसको कहेंगे फोकस। और यहाँ पे क्या करेगा, एक्चुअली में कट करेगा। ठीक है, तो दोनों का डिफिनेशन अलग हो जाता है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस का। कॉनकेव मिरर के लिए करोगे तो अलग डिफिनेशन हो जाएगा, और कॉन्वेक्स के लिए करोगे तो अलग हो जाएगा। कॉनकेव में तुमको एक्चुअली मीट कर रहा होता है, और कॉन्वेक्स में अपीयर्स टू बी मीट हो जाएगा, वहां लगता है कि मिल रहा है। ठीक है, हेलो, यस सर। तो फोकस समझ में आया, फोकस किसको कहेंगे? यस क्या सर। क्या और बताओ प्रतीक, किसको कहेंगे फोकस? तुम पूछ रहे, एक बार और बता दीजिए। एक बार बता दें। देखो क्या है तुम्हारा, कि कोई भी तुम्हारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है, उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आएगा, ठीक है, टकराने के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे, उसको क्या कहेंगे, फोकस। या तो कट करेगा या तो हम कट करते हुए प्रतीत होगा। हम प्रिंसिपल एक्सेस बोल रहे थे। अब ठीक है, ठीक। फोकस समझ में आ गया। नेक्स्ट जो टर्म आता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। यहां तक सारा क्लियर है? पोल को पी से डिनोट यस। करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, और फोकस को कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। इंस्टेंट रिकॉर्ड्स। चलो नेक्स्ट है कि देखो, स्फेरिकल मिरर दो तरह का था, कौन कौन? संकेत कन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। वाचिंग। ठीक है, कॉनकेव को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव को कन्वर्जिंग इसलिए करते हैं कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ये इस पे जो लाइट पड़ेगा, ठीक है, लाइट आएगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिल जाता है। ठीक है, एक पॉइंट पे सारा लाइट को क्या, एक पॉइंट पे लाके मिला देता है। दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे लाइट को। ठीक है, बट हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो क्या, इस पे जो लाइट आएगा इसको क्या कहता है, फैला देगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, समझ में आया? फिर कॉनकेव लेंस में जो सारा इंसिडेंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। लेंस नहीं, लेंस नहीं, अभी मिरर की बात कर रहे हैं। फिर यही कॉनकेव मिरर में। हाँ, तो अगर पैरेलल आएगा तो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, सारा का सारा अगर पैरेलल आ रहा है तो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। जैसे मान लो यहाँ से कोई लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे लाइट मतलब स्टेट जा रहा है पूरा लाइट,
और यहाँ से तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, तो इसके बाद जो रिफ्लेक्शन के बाद सब एक पॉइंट पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर 4 लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं तो वहां ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सारा का सारा अगर पैरेलल जा रहा है तो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, और वो कहाँ मीट करेगा? फोकस पे। ठीक है, और इस वाले में अगर पैरेलल आएगा तुमको क्या लगा कि फोकस से तुमको क्या लगा कि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है और यहाँ से लाइट ऐसे से निकल रहा है। ठीक है, सर इमेज से भी तो पैरेलल लाइट को लिया जाता है ना क्या? सर? ये कॉनकेव मिरर में इमेज से कोई ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन, दो ही पैरेलल लाइन। वो इमेज फॉर्म करने के लिए ना, वो उससे काम चल जाता है, इसलिए 2 ही लाइन लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन अभी बताते हैं, यस अभी इमेज फॉर्मेशन नहीं बताया है। ठीक है ना, यहाँ तक कन्वर्जिंग क्यों कहेंगे और इसको डाइवर्जिंग में क्यों कहते हैं? यस सर यस। उसके बाद ये सारा इसमें जो टर्म्स है उसका सारा टर्म्स क्लियर हो गया। पोल, कौन कौन सा टर्म था? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, सर उसके बाद फोकस रेडियस एंड ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड फोकल लेंथ। 6 टर्म्स था टोटल। यस सर। नेक्स्ट है तुम्हारा रूल। ठीक है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। इसको कल बताते हैं। ठीक है, इसमें 4-5 रूल है। हेलो, ओके ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। वर्क एनर्जी से, वर्क एंड एनर्जी बोलो। तो जो वर्क होता है ना हम्म, सर, वो उसको स्केलर क्यों बोलते हैं? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से जब उसका प्रोडक्ट निकाला जाता है, दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से निकाले तो भी, क्योंकि वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो फोर्स यहाँ पे जो फोर्स यूज करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट के, वर्क इक्वल क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये होता है ना वर्क इक्वल टू। यस सर। तो अभी जो तुम ये जो अभी यहाँ पे सिर्फ तुम अभी के हिसाब से क्या पढ़ते हो? मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, बट अगर मान लो तुम्हारा पे ये कोई बॉडी है, ठीक है, और तुम फोर्स इस पे ऐसे लगा रहे हो, सॉरी कहा, ऐसे लगा रहे हो फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का ऐसे हो रहा है इधर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ 5 न्यूटन लगा रहे हो इधर की ओर फोर्स, और यहाँ पे जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो कितना हो गया? 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 25 जूल थोड़ा ना हो जाएगा वर्क, क्योंकि यहाँ इस बॉडी पे जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स का कुछ ही हिस्सा इधर की ओर लग रहा है, बाकी कुछ ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है एफ डॉट एस। ठीक है, जब वेक्टर पढ़ोगे ना, क्लास 11 में जाओगे तो पढ़ोगे वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में 2 तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या? एक वेक्टर 2 डायरेक्शन में टूट जाता है। एक हाँ, तो जैसे कि वेक्टर पढ़ोगे तो वहां डॉट प्रोडक्ट होता है, एक होता है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं स्केलर कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा निकालना होता है वो किससे निकलता है? डॉट प्रोडक्ट से। दैट्स वाई ये तुम्हारा क्या होता है? स्केलर। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस तो वर्क क्या, होता है ना, और ऐसे भी वर्क में वर्क में। वर्क में तुम्हारा कोई डायरेक्शन थोड़ा ना बताना होता है। यस सर। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं हो। तो वर्क डन में तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ता है।
ठीक है, ये डॉट Yes, प्रोडक्ट sir, की वजह से आता है, तुम्हारा स्केलर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट होता है, डॉट और क्रॉस। क्रॉस अगर यहाँ पे लगता तो क्या होता, ये वेक्टर क्वांटिटी होता। बट यहाँ पे क्या लगता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वर्ड के पास कोई, हमारे पास क्या डायरेक्शन नहीं है। सर तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, डॉट और क्रॉस अलग अलग? क्योंकि कहीं कहीं वो देखो, जैसे कि ये तुम्हारा वेक्टर है ना, मान लो ये कोई वेक्टर है और ये एंगल थीटा पे लग रहा है। ठीक है, तो ये जो इधर क्यों लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा होता है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो कहीं कहीं हमको ये वाला कंपोनेंट यूज करना होता है, और कहीं ये यूज करना होता है, इसलिए अलग अलग बांट दिए हैं, एक जगह डॉट दूसरी जगह क्रॉस। ठीक है, यस सर। ये चीज तो पढ़ोगे ना ट्रिग्नोमेट्री में। अभी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर पढ़ोगे, तब समझ आएगा। कॉस थीटा वाला वो मैंने कॉस थीटा कोई कोई वैल्यू 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 0 हाँ डिग्री तो पे, अभी अभी कॉस साइन अभी कुछ पता नहीं ना क्या होता है। रेशियो होता है वो अलग अलग। हाँ रेशियो होता है, राइट सही है। ट्रायंगल में। बट यहाँ पे मतलब इसको जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ोगे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं कॉस थीटा में और साइन थीटा में, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। और जैसे कि मान लो यहाँ जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स का देखो, ये जो फोर्स यहाँ पे लगा, ये दो कंपोनेंट, एक इधर क्यों लग रहा है, एक ऊपर क्यों लग रहा है। ठीक है, यस सर। तो हमको सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि बॉडी इधर क्यों मूव कर रही है, इधर को तो मूव, ऊपर क्यों बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। फोर्स हम यस ऊपर क्यों भी लगा रहे हैं, बट यहाँ पे ग्रेविटी इतना है कि उसको ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो बॉडी हमारा सिर्फ इधर क्यों मूव कर रहा है, तो हमको सिर्फ चाहिए ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट तो चाहिए नहीं। तो इस वाले कंपोनेंट के लिए हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे जैसे कि ये जो एफ डॉट एस होता है, ये एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ये एक्चुअल में इसका जो तुम लोग एफ इंटू एस पढ़ते हो, ये एफ इंटू एस नहीं होता, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्योंकि यहाँ पे कॉस का जो फोर्स है उसका कॉस कंपोनेंट यूज किए, साइन कंपोनेंट नहीं। चलो ठीक है, ठीक समझ में आ गई नहीं चीज। ऐसे और आगे जाओगे तो और थोड़ा समझ में आएगा, अभी उतना सा चीजें समझ में नहीं आएगी सर, डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, यूज करोगे तब फिर समझ में 11th आएगा। में हाँ 11th में जाओगे तो वहां पढ़ना है। चलो ठीक थैंक है, यू सर। फिर मिलते हैं कल। ठीक है भैया, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।